वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। बेसिकली कल के लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, मैंने आपको आइडिया दिया था कि हमारे पास इस सब्जेक्ट के दो पार्ट्स हैं, जिसमें से फ़र्स्ट हाफ में हम नेटवर्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे और सेकंड हाफ में हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। तो नेटवर्क मैनेजमेंट बेसिकली कौन से नेटवर्क की मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं? फॉर श्योर हम कंप्यूटर नेटवर्क की, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं कि उसकी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें नेटवर्क मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर उसके बाद हम इस बात का आंसर फाइंड आउट करने के बाद इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि अगर हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे नेटवर्क्स को मैनेज करने की ज़रूरत है, तो वो मैनेजमेंट है क्या, यानी किस किस्म की मैनेजमेंट हमें करनी पड़ती है, और वो मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। यानी हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ये कि हमें नेटवर्क्स को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। देन सेकंड क्वेश्चन ये आएगा हमारे पास कि नेटवर्क मैनेजमेंट करनी किस तरह से है, यानी कौन से मेथड्स हैं, कौन से तरीके हैं, या कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी रूटीन्स हैं मैनेजमेंट की जो हमने अप्लाई करनी है नेटवर्क्स को मैनेज करते हुए। एंड फाइनली हम अपना इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे कि नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मदद से हम नेटवर्क्स को मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है जी? हमारे पास कोई भी कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें, जैसे कि कोई लोकल एरिया नेटवर्क बना दें, हम वाइड एरिया नेटवर्क बना दें, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दें, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट कर दें इस तरह से कि वो डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, तो वो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, लैन वैन मॉडल हो सकता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो सकता है, टीसीपी आईपी बेस्ड हो सकता है, हमारे पास नेटवर्क ओएसआई मॉडल बेस्ड नेटवर्क हो सकता है। बहरहाल नेटवर्क किस तरह से बनाना है, नेटवर्क बनाने का मकसद क्या है, उसका डाटा एंड रिसोर्स शेयर किस तरह से होते हैं, किस तरह से डाटा रेट्स को मेंटेन किया जाता है, किस तरह से बिट्स को सिंक्रोनाइज किया जाता है, किस तरह से जो है एक सिमेट्रिकल डाटा की कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पे एरर को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है, और सक्सेसफुल डाटा कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, हम उस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कौन से प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए, कौन सी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमने उस पर ऑलरेडी बात की हुई है। आपने इस सब्जेक्ट में हमने इससे एक स्टेप आगे जाना है। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हमने बनाए हैं, वहाँ पर हमें 100% जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ डाटा कम्युनिकेशन मिलती है या नहीं मिलती, उसको बेसिकली मैनेज करने के लिए हमें नेटवर्क मैनेजमेंट की टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि जब दो लोगों के दरमियान, जब दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो, तो उसमें 100% हमें कम्युनिकेशन की डिलीवरी की गारंटी और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले, उसको मेंटेन करने के लिए। यानी ऐसा नहीं कि डाटा सेंड करके हमें इस बात की गारंटी ही ना हो कि डाटा जो है वो रिसीवर तक जाएगा या नहीं जाएगा, यानी हम रिलायबिलिटी हम अपने नेटवर्क्स के अंदर चाहते हैं। और साथ ही साथ हमें ये गारंटी चाहिए कि हम जिस स्पीड के साथ और जिस टाइम के साथ डाटा सेंड करना चाहते हैं, जिस क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिस टाइम एंड स्पीड के साथ सेंड करना चाहते हैं, उसके साथ हो रहा है। यानी सेकेंडली हमारा गोल ये है कि टाइमली डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, यानी जिस टाइम पे डाटा चाहिए उसी टाइम पे मिल रहा है या फिर लेट मिल रहा है। पहली बात, डिलीवरी है या नहीं है, येस और नो। सेकेंडली, टाइमली डिलीवरी है डाटा की। एंड थर्डली, हमें ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। मींस कहीं डाटा कम्युनिकेशन जो हो रही है, हो भी रही है, ठीक है जी, हम कह रहे हैं डिलीवरी की भी रिपोर्ट हमें मिल रही है, हमें टाइमली डाटा डिलीवरी की भी रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन वहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मिलती। यानी जिस तरह से हमने डाटा भेजा है उस तरह से रिसीवर के पास नहीं पहुँचता। तो वहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क्स को उस तरह से प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया कि 100% डाटा की डिलीवरी की कंफर्मेशन हमारे पास हो सके। तो एक्चुअली यही चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें हमारे नेटवर्क्स को मैनेज करना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है आपने। सबसे पहले मैंने आपको 3 पॉइंट्स वो काउंट करवाए हैं कि हमने ये देखना है कि नेटवर्क मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर किस तरह से, किस तरह की नेटवर्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है हमें, यानी कौन से रूटीन्स, कौन सी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। और तीसरी बात कि वो परफॉर्म करने के लिए, मैनेजमेंट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं।
और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने सेकंड एक मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रखा है कि अगर हम एक 100% करेक्ट नेटवर्क बना लेते हैं तो उसमें क्या हमें रिलायबिलिटी मिलती है, यानी डिलीवरी की कंफर्मेशन मिलती है, टाइमली डाटा डिलीवरी मिलती है, या फिर थर्डली हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलती है कम्युनिकेशन की या नहीं। इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें पहले वो एरियाज़ फाइंड आउट करनी है जहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सेकेंडली हमें वो उन रूटीन्स को, उन टूल्स एंड टेक्निक्स को जानना है, उन मेथड्स को जानना है जो हम अप्लाई करके, जिनको अप्लाई करके हम नेटवर्क मैनेजमेंट करते हैं। और थर्डली हमने उन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना है जिनकी मदद से एक्चुअली नेटवर्क्स को मैनेज किया जाता है। अच्छा, बिफोर दैट कि हम कंप्यूटर नेटवर्क की मैनेजमेंट की बात करें, हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं अपने टेलीफोन नेटवर्क के साथ। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम टेलीफोन नेटवर्क की एनालॉजी लेंगे। रीज़न अगेन, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट टेलीफोन नेटवर्क। फिर हम डाटा एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करेंगे कि डाटा नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनेट कैसा नेटवर्क है, प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स का क्या रोल है हमारे नेटवर्क मैनेजमेंट में और नेटवर्क्स में। बेसिकली आईटी मैनेजमेंट किसे कहते हैं, नेटवर्क एंड सिस्टम मैनेजमेंट क्या आती है, करंट स्टेटस एंड फ्यूचर क्या है हमारे पास, करंट स्टेटस नेटवर्क मैनेजमेंट का क्या है, यानी कि हमारे पास इस वक्त किस तरह का नेटवर्क मैनेजमेंट हो रही है और फ्यूचर में हमें उसको किस तरह से एडवांस करना है या बेटर करना है या इम्प्रूव करना है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि हम डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से पहले टेलीफोन नेटवर्क की क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बेसिकली बना कौन से नेटवर्क से है, टेलीफोन नेटवर्क से ही बना है। यानी हमने टेलीफोन नेटवर्क से ही आइडिया लेके डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है। क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट कम्युनिकेशन का मोड था, फर्स्ट कम्युनिकेशन की जो डिवाइस थी, दैट वाज टेलीफोन। टेलीफोन की मदद से लोग आपस में कम्युनिकेशन करते थे, लोग आपस में रब्ता करते थे। मीन्स लोगों को आपस में कनेक्ट करने का, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने का सबसे पहला जो हमारे पास मोड था दैट वाज टेलीफोन। ठीक है, और टेलीफोन की बेस पे जो नेटवर्क बना दैट वाज टेलीफोन नेटवर्क, जिसकी एडवांस फॉर्म आज हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड टेलीकम्युनिकेशन इन्वायरमेंट है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम बात करें टेलीफोन नेटवर्क की, तो टेलीफोन नेटवर्क हमारे पास कैसा नेटवर्क है। टेलीफोन नेटवर्क हमारे पास ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर बेसिकली जिसके कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क इस वक्त जो हमारे पास करंट टेलीफोन नेटवर्क है वो रिलायबल नेटवर्क है, वो डिपेंडेबल है और उसकी क्वालिटी भी हमारे पास गुड क्वालिटी है। मींस टेलीफोन नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसके ऊपर हम जो है ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर हम टेलीफोन नेटवर्क की मदद से कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारी 100% गारंटी के साथ कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, यानी रिलायबल है, कहीं पर भी डज़ व्हाट इट एक्सपेक्टेड ऑफ इट, यानी जो भी हमने उससे एक्सपेक्ट किया हुआ है कि किस स्पीड के साथ या टाइमली कम्युनिकेशन होगी। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि हमारे पास जिस तरह हमने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी रिलायबिलिटी इंक्लूड करनी है। रिलायबिलिटी ये है कि हमने जो उससे एक्सपेक्ट किया है नेटवर्क से कि इस टाइम तक कम्युनिकेशन, इतने टाइम में कम्युनिकेशन होगी, क्या वो कम्युनिकेशन हो पाती है या नहीं। ठीक है, वो रिलायबिलिटी कहलाती है नेटवर्क की। तो टेलीफोन नेटवर्क रिलायबल है, लाइक हम जब भी कॉल मिलाते हैं हमारी कॉल मिलती है, बात होती है और जिस क्वालिटी के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं उसी क्वालिटी के साथ होती है। देन डिपेंडेबल है। डिपेंडेबल है मीन्स हमें जब भी टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो टेलीफोन नेटवर्क हमारी हेल्प करता है। तो हमें अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी यही करैक्टरिस्टिक इंक्लूड करना है कि वो भी डिपेंडेबल होना चाहिए। यानी जब हम उससे डाटा कम्युनिकेशन चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारी डिलीवरी की कंफर्मेशन हमें मिले कि हाँ हमारी डाटा कम्युनिकेशन होगी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर रिलायबिलिटी, यानी कि जिस क्वालिटी के साथ हमने कहा है उस क्वालिटी के साथ उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में कम्युनिकेशन हो। और थर्डली क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ हमारी कम्युनिकेशन हो, यानी कि हमारे पास जो कनेक्शन बनता है टेलीफोन नेटवर्क पे, जिस तरह से कनेक्शन बनता है और हेयरिंग, क्लियर हेयरिंग होती है, कम्युनिकेटर्स क्लियरली एक दूसरे की बात सुनते और समझते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, तब हम क्या कहते हैं हमारे टेलीफोन नेटवर्क की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी का टेलीफोन नेटवर्क है। ठीक है, तो चूँकि टेलीफोन नेटवर्क में डिपेंडेबल भी है, यानी हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, रिलायबल भी है, यानी जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो उसी क्वालिटी के, वो उसी तरह से काम करता है और साथ
साथ ही साथ वो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। रीज़न्स ये हैं, इसी इन्हीं रीज़न्स की वजह से, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बेसिकली हम टेलीफोन नेटवर्क को हमने बेस बना के डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया है, ठीक है। यानी इन्हीं पॉइंट्स पे हमें टेलीफोन नेटवर्क रिलायबल भी मिला, डिपेंडेबल भी मिला और क्वालिटी ऑफ सर्विस भी हमें वहाँ पे मिलती है कम्युनिकेशन में। दैट इज़ वाई टेलीफोन नेटवर्क की बेस पर ही कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया। देखिए पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन था कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन बाद में हमें ये लगा कि टेलीफोन स्टार्ट पे तो सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए था, लेकिन हमने जब देखा कि हमारे पास एक एडवांस मशीन कंप्यूटर मौजूद है जो कि हर तरह की डाटा को अपने पास रख सकता है, मल्टीमीडिया अपने पास रखता है और हर तरह की डाटा की प्रेजेंटेशन उसके पास मौजूद है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना टेलीफोन को रिप्लेस करके हम नेटवर्क्स में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि सिर्फ वॉइस नहीं बल्कि हमारे पास वीडियो, ऑडियो और हर तरह के डाटा की कम्युनिकेशन हो सके और फास्ट कम्युनिकेशन हो सके। क्योंकि नो डाउट कंप्यूटर इज़ फास्टर मशीन देन टेलीफोन। तो कंप्यूटर की बेस पे हमें कंप्यूटर को यूज़ करते हुए एक नेटवर्क बनाने का ख्याल आया, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क का बाद में नाम दिया गया, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क जब हमने बना लिया तो फिर हमारे पास नेक्स्ट गोल ये था कि हम उसके अंदर रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ सर्विस इंक्लूड करें, ठीक है। उसके लिए हमने डिफरेंट तरह की मेजर्स लिए और डिफरेंट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस करवाए, जिनको हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब अगर टेलीफोन नेटवर्क को हम कहते हैं कि वो रिलायबल है, डिपेंडेबल है और क्वालिटी ऑफ सर्विस या गुड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके रीज़न्स क्या हैं? रीज़न उसका यही है, जिस रीज़न को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वहाँ पर टेलीफोन नेटवर्क में गुड प्लानिंग, गुड डिज़ाइन एंड गुड इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। गुड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क के इतने बेटर और इतने गुड प्लान्स और इतने बेटर ऑपरेशंस मैनेजमेंट के एग्जिस्ट करते हैं कि हमें ये सारे गोल्स अचीव होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें टेलीफोन नेटवर्क के अंदर मिलते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, हमने टेलीफोन नेटवर्क की बजाय हमने कंप्यूटर नेटवर्क पे हम ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करें तो आज का हमारा टेलीफोन नेटवर्क भी आपके पास क्या बन गया है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बन गया है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो हमारे पास बन गया है, जिसे हम बोलते हैं DISBN, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ISDN हम बोलते हैं, जिसे इंटीग्रेटेड सर्विसेज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। यानी अब हमारे पास जो टेलीफोन नेटवर्क है वो भी अपनी एडवांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहरहाल अगर हम टेलीफोन नेटवर्क की एक मैनेजमेंट की एनालॉजी या देखें या इसके हम एक मॉडल देखें, तो इसके मॉडल में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो है डिफरेंट एक हायरार्की की फॉर्म में आपके पास टेलीकम्युनिकेशन होती है। जैसे कि कोई भी एक यूज़र है, उसके पास फ़ोन है, वो फ़ोन के थ्रू एंड ऑफिस में कॉल मिलाता है, एंड ऑफिस से कॉल जाती है टोल सेंटर से प्राइमरी, देन सेक्शनल सेंटर एंड देन रीजनल सेंटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। रीजनल सेंटर सेक्शनल सेंटर से कर रहा है दूसरे एंड पे, ठीक है। ये दो एंड्स हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये। एक यूज़र ये है, एक यूज़र ये है, दो यूज़र आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, सबको उन्हीं स्टेप से गुजरना है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलर है, इसने कॉल मिलाई है, और ये रिसीवर है जिसके पास कॉल जानी है। तो ये कॉल इन ऑफिस से होके इस रिसीवर तक जाएगी, यानी एक हायरार्किकल फॉर्म में हमने इसको टेलीफोन नेटवर्क को मॉडल किया हुआ है। उससे क्या होता है कि हमारे पास एक स्विच, एक एंड ऑफिस से दूसरे एंड ऑफिस, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे पांचवें एंड ऑफिस पे जब जाता है और जाता है टेलीफोन कॉल, तो हर सेल ऑफिस पे डिफरेंट डाटा की मैनेजमेंट, सॉरी कॉल की मैनेजमेंट के मेथड्स अप्लाई किए गए हैं। रीज़न ये है कि जैसे ही हमारी कॉल एक पॉइंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे पॉइंट पे यानी डिस्टेंस पे मूव करती जाती है, वहाँ पे डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड गुड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें हर पॉइंट पे डिफरेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए हर पॉइंट पे डिफरेंट ऑफिसेस काम करते हैं और फिर जाके हमारी कॉल रिसीवर तक पहुँचती है। अब अगर आप देखें तो आपके पास रीजनल सेंटर से कॉल हर तरह के सेंटर पे जा सकती है। सेक्शनल सेंटर जो है वो प्राइमरी टोल एंड एंड सेंटर तक कॉल लेके जा सकते हैं। प्राइमरी सेंटर्स जो है क्लास 4 के टोल पॉइंट्स और एंड ऑफिसेस तक लेके जा सकते हैं। टोल सेंटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एंड ऑफिसेस उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और एंड ऑफिसेस आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं कॉल को डिलीवर करने के लिए। बेसिकली हमने इस मॉडल के अंदर क्या नोटिस करना है, हमने हायरार्की नोटिस करनी है कि टेलीफोन नेटवर्क को
कितना प्रॉपरली मॉडल किया गया है कि इसके अंदर एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी राउट्स ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं, ऑटोमेटिक राउटिंग होती है और डिफरेंट ऑपरेशन सिस्टम को यूज़ करके क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्लीमेंट की जाती है। यानी हर पॉइंट पे डिफरेंट तरह की मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हमारे पास एक हमें 100% गारंटी के साथ और क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ कॉल जो है हमारी एक कॉलर से दूसरे रिसीवर तक डिलीवर होती है। ठीक है, ये हमने क्यों देखा, हम एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी गुड प्लानिंग, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क कहाँ पे है। तो फिर हम इस टेलीफोन नेटवर्क के मॉडल को देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि चूंकि ये इतने लेवल्स पे कंप्राइज करता है और हर लेवल पे डिफरेंट मैनेजमेंट हो रही है, दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि टेलीफोन नेटवर्क एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल मॉडल्ड और गुड प्लान एंड गुड मैनेजमेंट मैनेज्ड नेटवर्क है। ठीक है, इसीलिए हमने इसी टेलीफोन नेटवर्क की बेस पे अपने डाटा नेटवर्क को प्रोग्राम किया। ऑपरेशन एंड सिस्टम या फिर नेटवर्क ऑपरेशन जो आपके पास कौन कौन से यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उनको हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है टेलीफोन नेटवर्क के पैरामीटर्स को। फॉर एग्जांपल किन पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाता है, सिग्नल टू नॉइस रेशो चेक की जाती है हर पॉइंट पे, ट्रांसमिशन लॉस। ये वो एक्टिविटीज़ हैं, ये देखें हमने कहा था ना कि गुड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क, तो कौन से ऑपरेशन और कौन सी मैनेजमेंट की जाती है। तो मोबाइल नेटवर्क को मोबाइल नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क की मैनेजमेंट के लिए जो पैरामीटर्स हैं उसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ट्रांसमिशन लॉस, कॉल ब्लॉकेज को जो है मुहैया किया जाता है। देन रियल टाइम मैनेजमेंट नेटवर्क की जाती है। देन ट्रंक यानी लॉजिकल एंटिटी बिटवीन स्विचेस जो है उनकी मेंटेनेंस का काम किया जाता है। रियल टाइम मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क क्या होती है? अच्छा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होती है? सबसे पहले सिग्नल टू नॉइस रेशियो ये होती है कि आपका एक सिग्नल ट्रैवल हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें नॉइस की रेशियो कितनी है। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसमें प्रॉब्लम होगा और जितनी ज़्यादा होगी उसे फिर उसी तरह से डिटेक्ट करके तो सॉल्व भी किया जाएगा। ट्रांसमिशन लॉस कितने परसेंट है, फॉर एग्जांपल अगर 10 पैकेट्स गए हैं, 10 कॉल की सिग्नल्स गए हैं तो उसमें से कितने सक्सेसफुल हैं, कितने लॉस हैं, कहीं पे कॉल ब्लॉकेज तो नहीं हुई है। रियल टाइम मैनेजमेंट हो रही है यानी रियल टाइम उस वक्त जो एनवायरनमेंट है, सिनेरियो है, उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हुई है जिसने हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया है। जैसे कोई आप कह लीजिए किसी अटेन्युएशन की वजह से सिग्नल ख़राब हुआ हो या कोई बैरियर आया है या कुछ भी आपके पास सिस्टम फेलियर हुआ है, वो रियल टाइम मैनेजमेंट कहलाती है। देन ट्रंक जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस सिस्टम मेजर्स उसमें उसकी मेंटेनेंस की जाती है। और ट्रंक की मेंटेनेंस क्या है कि वहाँ पे सिग्नल का लॉस और सिग्नल नॉइस रेशो कैलकुलेट की जाती है। ट्रंक हमारे पास क्या है ना, ट्रंक आपके पास ये देखिए दो, कोई भी दो आप कह लें जी उनको मिलाने के लिए दो स्विचेस को, स्विच सेंटर्स को आपस में मिलाने के लिए जो लिंक है, मिलाने वाला लिंक मीन्स जिसके ऊपर कॉल, बल्क ऑफ कॉल ट्रांसफ़र होती है, उसे हम ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, ट्रंक का वर्ड निकला है बिल्कुल आपके एलिफेंट की ट्रंक से, हाथी की सूंड से, क्योंकि वो ज़्यादा कैपेसिटी में वाटर कंटेन कर सकती है। इसी तरह जो हमारे पास ट्रंक लिंक होता है वो ज़्यादा डाटा को लेके जा रहा होता है। बहरहाल ज़ाहिर बात है अगर एक ऐसा लिंक है जहाँ पे ज़्यादा डाटा जा रहा है तो फिर हमें वहाँ पे मैनेजमेंट भी ज़्यादा, मेंटेनेंस भी ज़्यादा केयरफुली करनी पड़ेगी। जैसे कि मेंटेनेंस सिस्टम मेजर लॉस एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ट्रंक नॉट मीटिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस को रिमूव कर दिया जाता है बिफोर दैट के कस्टमर को जो है ना पुअर क्वालिटी मिले। देन ट्रैफिक मेजरमेंट सिस्टम्स जो हैं वो मेजर करते हैं कॉल ब्लॉकेज को। एडिशनल स्विच पहले से रखे जाते हैं बैकअप के तौर पे कि अगर कहीं पे कॉल ब्लॉकेज हो रही है, कहीं पे कोई सिग्नल कहीं पे कोई लिंक जो है वो फेल हो जाता है तो उसे फौरी तौर पर रिप्लेस कर दिया जाए। एंड ऑपरेशन सिस्टम जो है सेंट्रल ऑफिस तक डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं, यानी फ्रॉम एंड ऑफिस टू सेंट्रल ऑफिस हर लेवल पे ऑपरेशन सिस्टम काम कर रहे होते हैं। द नेटवर्क मैनेजमेंट की जाती है सेंट्रली फ्रॉम नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर बनाए गए हैं जो कि सेंट्रली पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे होते हैं और वहाँ पे मैनेजमेंट और मेंटेनेंस को देख रहे होते हैं। ये हमने क्या देखा है इस पूरी स्लाइड में, हमने ये देखा है कि हमारे टेलीफोन नेटवर्क्स को कितना बेटरली मैनेज किया जाता है, कि वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है मल्टीपल पैरामीटर्स को, रियल टाइम मैनेजमेंट की जाती है, ट्रंक मैनेजमेंट, उसकी रिप्लेसमेंट, ट्रैफिक मेजरमेंट, एडिशनल स्विचेस,
देन ऑपरेशन सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर सेंट्रली मॉनिटर कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट को, ठीक है। तभी हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क में रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड गुड क्वालिटी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ज़्यादा बेटर है। किस तरह से बेटर है हमने उसको इन स्लाइड्स में देखा। डाटा एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अब क्या है। डेटा एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसमें हमने टेलीफोन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क यानी हमने टेलीफोन नेटवर्क की हेल्प से कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है। अब हमारे पास मेन जो कम्युनिकेशन के लिए बैकबोन नेटवर्क है वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। उसको हमने कनेक्ट कर दिया अपने कंप्यूटर से, अपने कंप्यूटर नेटवर्क से। अब कंप्यूटर से डाटा जो है उन टेलीफोन नेटवर्क्स पे पुट होता है, और टेलीफोन नेटवर्क जो है अपनी बेटर क्वालिटी, अपनी बेटर मेंटेनेंस और अपनी बेस्ट मैनेजमेंट होने की वजह से हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर डाटा कैरी करता है जी, डाटा को कंप्यूटर डाटा इज़ कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय टेलीफोन नेटवर्क। ये कंप्यूटर का जो डाटा है उसको हम टेलीफोन नेटवर्क पर पुट करते हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता है। अभी भी अगर आप देखते हैं, आप किसी भी नेटवर्क में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, तो किसकी वजह से कनेक्टेड हैं? आपने एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल नेटवर्क से आपने इंटरनेट का कनेक्शन बाय किया हुआ है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से डाटा निकाल के उस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर पुट करते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अपनी बेस्ट मैनेजमेंट की वजह से उस डाटा को क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ कम्युनिकेट करवाता है। टेलीफोन अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है हमारे पास कि टेलीफोन्स जो हैं वो हमारे पास एक एनालॉग डिवाइस हैं, जबकि कंप्यूटर्स हमारे पास डिजिटल डिवाइस हैं। तो जो टेलीफोन की आउटपुट है, उसको क्या किया जाता है, टेलीफोन और कंप्यूटर्स की डाटा को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए मॉडेम यूज़ होता है। अगेन आपको पता है जी, मॉडेम के बगैर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते, यानी आप उस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकते। तो आपको पीटीसीएल की वायर जो है वो मॉडेम के साथ, और फिर मॉडेम से आपके कंप्यूटर्स तक कनेक्ट होती है। तो उसका मकसद भी यही है कि चूँकि हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क के अंदर जो टेलीफोन्स हैं वो एनालॉग हैं, वो एनालॉग डाटा जब एनालॉग फॉर्म में डाटा को ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर से डिजिटल डाटा आता है तो मॉडेम उससे मॉड्यूलेट करके एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और फिर जो है वो उस एनालॉग नेटवर्क के ऊपर पुट होता है। और और अगेन जब रिसीवर साइड पे डिजिटल कंप्यूटर के पास डाटा को लेके जाना होता है, तो फिर अगेन वहाँ पे मॉडेम काम करता है और टेलीफोन नेटवर्क से एनालॉग डाटा उठा के उसे डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके रिसीवर तक पहुँचाता है। Clear distinction between the two networks is getting easier with modern multimedia networks। ठीक है, जैसे हम अपने मॉडर्न मल्टीमीडिया नेटवर्क्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्लियर डिस्टिंक्शन हमारे पास मौजूद है। यानी डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क खुद भी वेल स्ट्रक्चर्ड है, टेलीफोन नेटवर्क तो ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड है ही। बहरहाल हमारे पास जो डाटा नेटवर्क बनता है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है, उसकी बेस अभी भी हमारे पास क्या है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। आईबीएम का एक ऐसा ने आर्किटेक्चर उन्होंने हमें दिखाया है। आईबीएम हमारे पास मेरे पिताजी एक वेंडर हैं, उनका सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर एक मेजर स्टेप था। इसके अंदर एसएनए बेस करता है मल्टीमीडिया ऑफ टर्मिनल्स एक्सेसिंग अ मेन फ्रेम होस्ट एट अ रिमोट लोकेशन। अब ये आईबीएम नेटवर्क किस तरह से बनाया गया है, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास मेन फ्रेम होस्ट है। इस मेन फ्रेम होस्ट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन कंट्रोलर के थ्रू आपके पास कंप्यूटर्स जो हैं, यानी इसको डिस्टेंस पे बैठ के अगर एक्सेस कर रहे हैं इस आईबीएम के एसएनए नेटवर्क यानी सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर, तो वो किस वजह से है, यहाँ पे बेटर नेटवर्क मैनेजमेंट की वजह से है कि हम डिस्टेंस पे बैठ के भी कम्युनिकेशन करते हैं। यानी हमारे पास एक ये आप कह लें जी, नेटवर्क आर्किटेक्चर का एक तरीका था, एक नया तरीका हमें बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से बनाया जा सकता है और डिस्टेंस पे उससे कैसे कम्युनिकेशन का काम लिया जा सकता है। ये हमें एक डीसी नेटवर्क, डीसी लैन में दिखाया गया है। डीसी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है, जिसके अंदर डिफरेंट होस्ट्स एंड वर्क स्टेशंस हैं। ठीक है, होस्ट एक सर्वर को कहा, वर्क स्टेशन आपके पास टर्मिनल्स हैं जो उसे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे होस्ट अगेन ये दो सर्वर कंप्यूटर्स हैं, वर्क स्टेशन आपके पास कोई भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, और सारे एक ही ईथरनेट लाइन यानी एक ही ईथरनेट को यानी एक ही लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया हुआ है,
डेस्कटॉप प्रोसेसर लैन एंड लैन वैन नेटवर्क हमने बनाया हुआ है। यानी एक्चुअली हमें अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि टेलीफोन नेटवर्क के बाद जब डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क आया तो उसका एक स्ट्रक्चर हमें आईबीएम ने प्रोवाइड किया। फिर हमने एक लैन बनाया डीसी के साथ। फिर हमने लैन वैन नेटवर्क बनाया जिसमें हमने मल्टीपल लैन्स को आपस में जोड़ दिया, ब्रिज या राउटर्स के थ्रू उनको आपस में हमने कनेक्ट करा दिया, तो ये हमारे पास एक वैन बन गया। यानी एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से हमारा डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एडवांस से एडवांस स्टेट में जाता गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे पास एडवांस स्टेज में हम जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास हर नेटवर्क की, यानी हम डिफरेंट नेटवर्क्स जब हमने इन्वेंट किए तो हर नेटवर्क में मैनेजमेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हमें नजर आई। जैसे कि अगर आप क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात करते हैं तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के साथ काम करता है। अगर हम एक लैन नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें सब इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, सब इक्वल राइट्स रखते हैं। वैन के अंदर सारे कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट राइट्स रखते हैं, जबकि क्लाइंट सर्वर के अंदर सर्वर ज़्यादा राइट्स रखता है और क्लाइंट कम राइट्स रखता है। बहरहाल इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को भी मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कुछ नई पॉलिसीज़, कुछ नए मैनेजमेंट के रूल्स, कुछ नए ऑपरेशंस ड्राइव करने हैं। उस पे हम बात करते हैं कि वहाँ पे किस तरह की कंट्रोलिंग, वहाँ पे किस तरह की मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उस पे भी हम बात करेंगे। ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की एक एग्जांपल है जिसमें सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ये ड्यूअल रोल हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का है जिसमें आपके पास 2 सर्वर्स हैं और उनको यूज़ करने वाला एक क्लाइंट है। तो वो उन दोनों के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहा है या वो सर्वर्स आपस में कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ठीक है, इन सारे नेटवर्क्स को देख के हमें क्या हम सर्च करना चाह रहे हैं, हम ये जज करना चाह रहे हैं कि चूँकि हर नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर डिफरेंट है, तो हर नेटवर्क के अंदर मैनेजमेंट की एक्टिविटी भी हमें डिफरेंटली अप्लाई करनी होगी, डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट करनी होगी। देखिए यहाँ पे सर्वर आपस में कम्युनिकेशन करने लगे हैं तो यहाँ पे हमें मैनेजमेंट और तरह की करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमारे पास टीसीपी/आईपी बेस्ड नेटवर्क्स हैं। टीसीपी/आईपी बेस्ड आपके पास ऐसे नेटवर्क हैं जो टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, यानी इंटरनेट वाला नेटवर्क हमारे पास आया है। टीसीपी आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की बेस पे जो एंड टू एंड कनेक्शन की आपको गारंटी देता है। यानी टीसीपी/आईपी में हमने पढ़ा जिसमें पहले कनेक्शन बनता है। यूडीपी आपके पास कनेक्शन लेस है, जिसमें सेंडर एंड रिसीवर पहले से एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। बहरहाल अगेन हमारे पास एक और टाइप के, 2 और टाइप के हमें टीसीपी/आईपी बेस्ड नेटवर्क्स टीसीपी और यूडीपी मिले। ठीक है, ये कुछ इस इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखाई है। यहाँ पे मल्टीपल लैन्स हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, लैन्स आप मल्टीपल 2 डिफरेंट डोमेन्स के लैन्स आपस में वैन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हमने बना दिया है। एक क्या बना दिया हमने, इंटरनेट बना दिया जिसके अंदर हमने एक वॉक थ्रू सिनेरियो दिखाया है ईमेल का, जो ही सैली की तरफ मेल ट्रांसफ़र हो रही है, मेल सर्वर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और जोई और जो आपके पास सैली है, सैली आपके पास मेल सर्वर के पास है और जोई जो है आपका दूसरे नेटवर्क में है, यानी अदर साइड पे है। बहरहाल इन दोनों ने अगर ईमेल ट्रांसफ़र करनी है तो उन दोनों को ईमेल सर्विस इसी नेटवर्क के अंदर मेल सर्वर मिलेगा। इनकी तो आपस में कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के पॉइंट्स और नोड्स और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वो डिफरेंट होगा। अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर के बाद टीसीपी/आईपी बेस्ड नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क हमारे पास अगेन एक नया नेटवर्क आया। ठीक है, अब आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो हम बस कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हमने बनाए। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन के लिए कैसा नेटवर्क बनाना है, हमने वहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर कैसे कैसे होंगे, हमने ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स देखे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स कौन से होंगे, ये हम ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानते हैं, जिसमें टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल आता है बेसिकली, और इसके अलावा हर लेयर पे ओएसआई मॉडल के मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। देन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हमने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ऐसे कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स बनाना है जिसके अंदर हमारे पास हमें सेंडर एंड रिसीवर दोनों एक ही एग्रीमेंट पे कम्युनिकेशन करें। ये कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर हमें डिफरेंट दिखाया हुआ है। डाटा कम्युनिकेशन एंड सिस्टम्स के दरमियान, डाटा कम्युनिकेशन एंड सिस्टम्स के दरमियान, इंटरमीडिएट सिस्टम्स के थ्रू ये दरमियान में कोई और सिस्टम आके उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। ये वैसे ही मॉडल है जिसके अंदर लेयर्ड आर्किटेक्चर, तरह लेयर में आपके पास डाटा फ्रॉम फर्स्ट लेयर टू लास्ट लेयर ट्रैवल होता है। ये आपके पास हर लेयर की अपनी सर्विसेज बताई हुई हैं कि क्या क्या काम करता है। ठीक है, और हर लेयर पे अगेन ये एक समरी है आपके पास ओएसआई मॉडल की। देन पीडीयू कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? पीडीयू कम्युनिकेशन मॉडल आपके पास प्रोटोकॉल डाटा यूनिट की फॉर्म में किस तरह से आपके पास हर लेयर पे प्रोटोकॉल डाटा यूनिट बनता है और उसके साथ क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
मूव होती है ओएसआई मॉडल के अंदर, उसको दिखाया हुआ है हमें यहाँ पे, ठीक है। देन गेटवे मॉडल दिखाया हुआ है। गेटवे मॉडल में हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, और अगेन लेयर्स के अंदर वो कैसे काम करते हैं उस पर हमने बात की हुई है। एसएनए, ओएसआई एंड इंटरनेट, 3 डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है ना, एसएनए जो आईबीएम ने दिया, ओएसआई मॉडल जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड मॉडल जिसे सब फॉलो करते हैं, और इंटरनेट टीसीपी आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल, उन तीनों को मिला के भी हमारे पास एक नेटवर्क जो है वो बन सॉरी, उन तीनों का कंपैरिजन इस फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि उनमें हर पॉइंट पे क्या क्या कंपैरिजन है। अगर आप देखें तो ओवरऑल सबकी एक्टिविटी सेम है, बस उनका हर पॉइंट पे प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं जो यूज़ होंगे। बहरहाल हमारे पास 3 बेसिक मेन स्ट्रक्चर्स आ गए, एसएनए, ओएसआई एंड इंटरनेट, ठीक है। और ओएसआई और इंटरनेट, एसएनए, इन तीनों में हमारे पास लैन हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स हो सकते हैं, हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स हो सकते हैं, हर तरह के नेटवर्क्स हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास जो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के मेन 3 मॉडल हैं, वो आपके पास एसएनए आईबीएम की तरफ से प्रोवाइडेड, ओएसआई जो कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है जो किसी की अथॉरिटी में नहीं आता, एंड सिमिलरली इंटरनेट भी किसी की अथॉरिटी में नहीं होता, एक पब्लिक नेटवर्क है। तो हमारे पास 3 मेजर डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क हमें नज़र आ गया, और उन तीनों में कंपैरिजन भी हमें इस स्लाइड में नज़र आ रहा है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स की बात करें हम, तो इंटरनेट यूज़र्स के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं और ओएसआई यूज़र्स के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास सेम प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ डिफरेंट हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपके पास सेम प्रोटोकॉल्स हैं। बहरहाल जी, इंटरनेट यूज़र्स टेलनेट यूज़ करते हैं, तो ओएसआई यूज़र्स वर्चुअल टर्मिनल यूज़ करते हैं। इंटरनेट यूज़र्स एफटीपी यूज़ करते हैं, तो ये एफटीएएम यूज़ करते हैं फाइल ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर इंटरनेट यूज़र एसएमटीपी यूज़ करते हैं फॉर मेल ट्रांसफ़र, तो ये मैसेज ओरिएंटेड टेक्स्ट इंटरचेंज स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। इंटरनेट यूज़र्स मैनेजमेंट के लिए अगर एसएनएमपी यूज़ करते हैं, तो ओएसआई यूज़र्स जो हैं वो कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए नेटवर्क की मैनेजमेंट करते हैं। बहरहाल हम फोकस करेंगे अपने एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर, जो कि इंटरनेट यूज़र्स यानी इंटरनेट वाले नेटवर्क के अंदर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास एक कंप्लीट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है, जिसमें हमने बात करनी है। इसके 3 वेरिएंट्स को हमने इस अपने बुक के अंदर, इसमें इस कोर्स बुक के अंदर हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हम इसको रखते हैं आज। आप लोगों ने क्या करना है, इसको बुक से पढ़ना है आपने, ठीक है। हमने क्या बात की है, हमने एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने आज ये देखा है कि हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हमने ये देखा कि हमें डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में नेटवर्क मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी। उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हुए हमने ये देखा कि टेलीफोन नेटवर्क पे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बेस करता है, तो टेलीफोन नेटवर्क कैसा नेटवर्क है और वहाँ पे किस तरह की मॉडलिंग और किस तरह की मैनेजमेंट की जाती है। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बना तो वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एसएनए आर्किटेक्चर हमें मिला, हमें ओएसआई टीसीपी बेस्ड इंटरनेट मिला, हमें ओएसआई मॉडल मिला। 3 डिफरेंट हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के हमारे पास मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें प्रोटोकॉल्स का क्या डिफरेंस है, उनमें वर्किंग का क्या डिफरेंस है। आज हमने ये देखा, हमें मल्टीपल डाटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क मिल गए हैं, उनके आर्किटेक्चर मिल गए हैं। अब हमने इन आर्किटेक्चर्स के अंदर, इन नेटवर्क के मॉडल्स के अंदर मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, और मैनेजमेंट की हमें किन किन पॉइंट्स पे ज़रूरत पड़ी, कैसे हमें पता चला कि मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और कैसे हमने डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को मैनेज किया, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बात करेंगे। अभी आपने बुक से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, अदरवाइज़ आप इसको समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज दीज आर ओनली स्लाइड्स, ठीक है, जिसमें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, ठीक है। और अगेन ये टीचर के लिए हेल्प के लिए होता है कि वो आपको मेन बातों के बारे में गाइड कर सके। आपको डिटेल कंटेंट इसका बुक से पढ़ना है, समझना है, और उस पे आपने अपने उसको टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। आज के लिए इसको यहीं पे पॉइंट करते हैं, कल हम इससे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।